हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 9 का जो अध्याय 1 है इसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन शुरू करूं मैं आपको बता दूं कि आप AK स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप मैथ्स का हिंदी मीडियम के लिए कोर्स लेना चाहते हैं। तो हिंदी मीडियम के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जो कक्षा 9 के बच्चों के लिए होगा। इसका नाम रहेगा कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स। ये जो कोर्स है ये अकॉर्डिंग टू NCERT है, यानी NCERT में जो सिलेबस है उसी हिसाब से इस कोर्स को बनाया गया है। और ये जो कोर्स है इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए इसका नाम रखा है कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स। बहुत ही सरल तरीके से आपको मैंने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स कमजोर है या फिर आपके जो मार्क्स हैं ठीक है वो आपको बूस्ट करने हैं, वो आपको थोड़ा और अच्छे स्कोर करना है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हो जिससे आपको डिटेल में नॉलेज हो जाएगी जो भी कॉन्सेप्ट हैं कक्षा 9 की गणित में उस पे। ठीक है, इस कोर्स की कुछ वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं, जैसे कि ज्यादातर चैप्टर्स के जो आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखते हो, परिचय वाला जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाता हूँ, वो ज्यादातर वीडियोस इसी कोर्स की मैंने यूट्यूब पे डाल रखी हैं, लेकिन वो सारी वीडियोस यूट्यूब पे नहीं है। ठीक है, तो अगर आप डिटेल में क्लास 9th की मैथ सीखना चाहते हो तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। AK स्टडी ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये कोर्स हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले देखो यार, जो P/Q के रूप में लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये लगभग हर साल आते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो इस वीडियो के लिए मैंने रखा है वो है 0.54 बार को P/Q के रूप में लिखो। ठीक है, अब P/Q के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है। ठीक है, जिसका थंबनेल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये वीडियो भी उसी कोर्स की वीडियो है, बट मैंने इसको यूट्यूब पे इसलिए डाल दिया क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों को इस तरह की वीडियो की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह की हर एक बात का ख्याल रखा है मैंने कि किस किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, वो सब आपको उस कोर्स में मिल जाएगा जो मैंने आपको भी अभी बताया। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं। देखो, जब मैंने आपको ये बताया था कि P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आपका जो स्टेप होगा, ठीक है, आप लिखोगे माना, जो भी यहाँ दिया गया इसको x के बराबर मान लो। तो माना x बराबर 0.54 बार। ठीक है, अब यहाँ पे ये बार लगा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि दशमलव के बाद 545454 बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करो, आप इसको ओपन करके लिख दो। आप इसको लिख सकते हो 0.545454, ऐसे 2-3 बार लिखो। उसके बाद ऐसे डैश 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 लगा के छोड़ दो, इसको बोल दो समीकरण 1। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या देखते हैं कि कितने अंक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। 545454, यानी 2 अंक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम दोनों तरफ, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ 1 लिखना है आपको। और कितने अंक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं? 2 अंक। तो 1 के आगे 2 जीरो लगाओ, यानी दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर। ठीक है, जिसके दिमाग में कंफ्यूजन हो कि किससे गुणा करेंगे, कैसे पता लग रहा है, तो अगर 1 अंक रिपीट हो रहा होता तो 1 के आगे 1 जीरो यानी 10 से गुणा करते। 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 1 के आगे 2 जीरो यानी 100 से गुणा करेंगे। मान लो कुछ ऐसा सवाल होता कि 3 के ऊपर बार होता तो 3 अंक रिपीट करते, तो वहां पे 1 के आगे 3 जीरो यानी 1000 से गुणा करते। ठीक है, आप वो वीडियो देख लेना अगर आपको डिटेल में P/Q के रूप में लिखना सीखना है तो। ठीक, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, किस में गुणा करना है? समीकरण 1 में। तो यानी कि दोनों तरफ गुणा करा तो 100 गुणा x। तो यहाँ पे जब 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100x बराबर, इधर जब आप 100 से गुणा करोगे तो 2 अंक आगे आ जाएगा दशमलव, यानी कि दशमलव के पहले हो जाएगा 54। ठीक है, यानी कि दशमलव कूद के यहाँ आ गया। इसके बाद क्या बचा रहेगा? 5454। तो यहाँ पे लिख दो 5454। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डैश 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 लगा है, इसका मतलब है यहाँ पे बहुत सारे 5454 छुपे हुए हैं, तो एक उसमें से और निकाल लिया, फिर डैश 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 करके यहाँ पे समीकरण 2 बोल दिया इसको। ठीक है ना, फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो 1 2 3 बार 5454 था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 बार कैसे आ गया? असलियत में बहुत सारे 545454 यहाँ छुपे हुए हैं, तो उसमें से एक निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे। ठीक है ना, ये स्टेप कैसे है समझ में आ गया? 100 से गुणा कर रहा है दोनों तरफ। समीकरण 2 क्या है? ये रहा, इसको मैंने ऊपर लिखा।
यानी कि 100x बराबर 54.545454। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। इसमें समीकरण 1 माइनस करना है, जो समीकरण 1 है वो इसके नीचे लिखूंगा मैं। ठीक है, कितना है ये 0.545454। ठीक है, इस तरह से ये चलता जा रहा है। अब देखो, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है ना, समीकरण 2 में से 1 माइनस करना है, तो इसका निशान बदल दो यार। 100x में से 1x गया, कितने x बचेंगे, जाहिर सी बात है 99x बचेंगे ना। और यहाँ पे दशमलव के बाद वाली चीज तो सेम है, वो कट के 0 आ गया, 54 में से 0 गया, 54 बचा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x बराबर कितना, 54, 99 जाएगा भाग में, 54/99। अगर एक कट रहा हो तो काट लेना। 9 के पहाड़े में 54 आता है, 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे 54, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी कि x का मान आ गया 6/11। ये हो गया p/q में। ठीक है, पहला सवाल समझ में आ गया। दूसरा सवाल देखो, इस तरह के सवाल भी बहुत से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है कि अगर x बराबर, ठीक है, अगर x बराबर 4.15 हो, ठीक है, तो x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग, इसका मान क्या होगा। तो कैसे कर सकते हैं हम, देखो यार, हमें x का मान तो पता है भैया, कितना, 4 प्लस वर्गमूल 15। ठीक है, अब आप क्या करो, 1/x का मान पहले निकाल लो। ठीक है, 1/x का मतलब क्या, x को उलट दिया भाई, देखो x के नीचे कुछ नहीं, समझो 1 रहा होगा, इसको उलट दिया तो 1/x आ गया। ऐसे यहां पर भी कुछ नहीं सोचो तो नीचे तो 1 तो लिख ही सकते हो, इसको उलट दो यार, इधर उल्टा उधर भी उलट दो, तो 1/4 प्लस वर्गमूल 15 हो गया 1/x का मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। और सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है भैया, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो जहां पे 4 प्लस वर्गमूल 15 है, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए बीच में जो निशान है उसको बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। मतलब 4 अपनी जगह ठीक है, वर्गमूल 15 अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस था, ठीक है, तो हम यहाँ माइनस लिख देंगे, बस इससे ऊपर नीचे गुणा करना है। इतना करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर आगे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 4 माइनस वर्गमूल 15 गुणा हो रहा है 1 से गुणा होगा तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है ना, दोनों ब्रैकेट में जब शुरू वाली चीजें सेम हो, बाद वाली चीज सेम हो, बस निशान अलग अलग हो, तब हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी गुणा में a माइनस बी वाला। ठीक है, क्या होता है ये, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी जो शुरुआत में है उसका वर्ग, तो शुरुआत में है 4, तो ये हो गया 4 का वर्ग, जो बाद में है उसका वर्ग यानी वर्गमूल 15 का वर्ग। तो यहां चल रहा है 1/x बराबर 4 माइनस वर्गमूल 15, 4 का वर्ग हुआ 16, वर्गमूल 15 का वर्ग करोगे तो वर्ग से वर्गमूल हटेगा, बस क्या बच गया 15। तो यहां से 1/x का मान आ गया 4 माइनस वर्गमूल 15, 16 में से 15 गया, 1 बचा, नीचे 1 लिखो मत लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमें 1/x का मान पता है और x का भी मान पता है, और जो निकालना है इसमें वर्ग आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, वर्ग आ रहा है। तो यार वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसको समझो समीकरण 1, इसको समझो समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ दो एक बार यार, यानी कि x में 1/x जोड़ के देखो क्या आता है। ठीक है, फिर इसका वर्ग लेंगे तो कहीं ना कहीं वो बन जाएगा जो हमें चाहिए। x और 1/x को जोड़ा, x यहां पर है, x का मान क्या है 4 जमा वर्गमूल 15, यानी x की जगह तो ये आ गया, x के बदले 4 प्लस वर्गमूल 15, ये किसके बदले आया, x के, प्लस में 1/x भी करना है, यानी प्लस में 1/x का मान कितना है 4 माइनस वर्गमूल 15। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने इक्वेशन 1 और 2 जोड़ दी, समीकरण 1 और 2 जोड़ोगे तो लेफ्ट में x और 1/x आपस में जुड़ गए, x प्लस 1/x, तो राइट वाली भी चीजें जुड़ेंगी, यानी कि
4 प्लस वर्गमूल 15 और 4 माइनस वर्गमूल 15 भी आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से वर्गमूल 15 प्लस में है माइनस में है, खत्म। ठीक है, यहाँ आ गया x प्लस 1/x बराबर 4 और 4 होता है भैया 8। ठीक है, अब क्योंकि मुझे वहां पे दिख रहा था कि वर्ग भी आया हुआ है तो मुझे वर्ग करना पड़ेगा दोनों तरफ। वर्ग दोनों तरफ करने में इसको पूरे का ही वर्ग कर सकते हो, अलग अलग मत कर देना। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब हमें फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी का वर्ग। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना a प्लस बी का वर्ग क्या होता है भैया, ये होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है x, यानी हो जाएगा x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग करोगे, यानी b का वर्ग भी है तो 1 का वर्ग तो 1 हुआ, x का वर्ग आ गया x का वर्ग प्लस 2ab, यानी कि 2 a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 1/x बराबर 8 का वर्ग कितना होता है 64। x से x कट गया, यहाँ बचा x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग, 2 गुणा में 1 होता है 2 बराबर आ गया 64। तो यहाँ से x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग बराबर 2 माइनस में जाएगा 64 माइनस 2 यानी बचेगा 62। इसका ही तो मान निकालना था, कितना आ गया 62 आ गया। तो मतलब ये सवाल हो गया। ठीक है, आसान लग रहा है अभी। चलो ये क्वेश्चन हो गया, अगले की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है सरल करो। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी, बहुत आसान सा सवाल है, जैसे कि ये है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो यार इसमें देखो ये वाली चीज सेम है, ये दोनों भी सेम है, निशान अलग अलग है, तो a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी a का वर्ग a की जगह 5 है, माइनस में b का वर्ग उसकी जगह वर्गमूल 5 है। तो यहाँ से 5 का वर्ग हो गया 25, वर्गमूल 5 का वर्ग 5 होगा, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा। 25 में से 5 गया कितना आया 20, ये हो गया। ऐसे यहाँ पर a प्लस बी का वर्ग लग जाएगा, क्या होता है वो a का वर्ग यानी वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी वर्गमूल 7 का वर्ग प्लस में 2ab यानी 2 गुणा में a कितना है वर्गमूल 3, b कितना है वर्गमूल 7। ठीक है, तो a प्लस बी का वर्ग वाला फॉर्मूला लगा यहाँ पे। वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा 3, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी 2 और ये वर्गमूल, इसी तरह से यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, सिर्फ बचेगा 7। यहाँ पर कितना है 2, वर्गमूल वाली संख्या आपस में गुणा कर सकते हो, 3 गुणा 7 यानी कि 21। तो 7 और 3 कितना हुआ भैया 10 प्लस में 2 वर्गमूल 21, ये भी हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है, संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो ये संख्या रेखा पर दर्शाने वाले जो सवाल है ना, ये प्रकार वगैरह से ज़्यादा अच्छा समझ में आते हैं, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया, लेकिन आप वो वीडियोस देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको थंबनेल नजर आ रहे होंगे उन वीडियो के, तो ये आप देख लेना। ठीक है, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्या है, सरल करो। ठीक है, सरल करना है हमें। जैसे पहला देखो यार, 64 की घात 1/2 है। अब ये जो 64 है इसको मैं किसकी घात 2 लिख सकता हूँ, नीचे 2 है ना, तो सोचो किसी की घात 2 होता है क्या, बिल्कुल 8 की घात 2 होता है 64, और बाहर कितना है 1/2। मतलब ये 1/2 तो ऐसे ही रहा, बस 64 को मैंने 8 की घात 2 लिख दिया। अब जब घात के ऊपर घात हो तो इसका मतलब है ये गुणा होते हैं, कहने का मतलब है 8 की घात 2 गुणा में 1/2 ये लिखा हुआ है। आपको ऐसे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ भी काट सकते थे, बट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि अब इससे ये कट जाएगा। ठीक, तो 8 की घात 1 कितना होता है 8, ये आ गया। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे अगर हम करें 2 की घात 4 है। ठीक है, तो 16 की घात 4 है। किसकी घात 4 को 16 लिख सकते हो, आपको ये सोचना है। नीचे 4 है ना, तो 3/4 ऐसे लिख दो। देखो जो 16 होता है ना, ये 2 की घात 4 होता है। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे टुकड़े कर लो यार। 2 का पहाड़ा 8 बार जाएगा, फिर 2 का पहाड़ा 4 बार जाएगा, फिर 2 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, फिर 2 का पहाड़ा 1 बार जाएगा। तो कितनी बार हुआ 4 बार। तो 2 की घात 4 होता है 16। अब क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बच गया 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 यानी कि 8। ठीक है, ये भी हो गया। तो यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एक छोटी सी वीडियो थी।
ठीक है, अगली वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।